Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the Can You Crack It segment of Prayas Physics Classes. And today we are going to deal with the 16th question, which is a very interesting one and it involves Tom and Jerry. तो चलिए सबसे पहले सवाल को एक बार रीड करते हैं. Jerry runs along a straight line with constant velocity of magnitude v equal to 5 meters per second. Tom chases Jerry such that velocity of Tom is always directed towards Jerry. The speed of Tom is u equal to 6 meters per second and is always constant. At an instant, both are separated by distance x equal to 10 meters and their velocities are mutually perpendicular. Find the magnitude of acceleration of Tom in meter per second square at that instant. तो देखिए यहाँ पर मैंने जेरी को ड्रॉ कर रखा है ना. ये जो पॉइंट है ब्लैक कलर का डॉट जो है ग्रीन वाली लाइन पर, ये एक्चुअली जेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक चूहा है. और ये जो ऑरेंज वाला वेक्टर मैंने बनाया है ये एक्चुअली इस मोमेंट पर टॉम जो कि एक कैट है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब जैसे जैसे जेरी आगे जाता जाएगा टॉम जो है वो हमेशा क्या मेक श्योर करता रहेगा कि उसकी वेलोसिटी हमेशा जेरी की तरफ डायरेक्टेड हो. जेरी जो है बेचारा हमेशा इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता जा रहा है और उसकी स्पीड कितनी है? जेरी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और टॉम की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जेरी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और टॉम की स्पीड कांस्टेंट है. मतलब टॉम अपने स्पीड को सेम रखेगा पर डायरेक्शन को बदल सकता है. तो ये देखिए मैंने प्रिडिक्टेड रास्ता बनाया है टॉम का. जैसे जैसे जेरी आगे जाता है वो अपनी टॉम जो है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता जा रहा है. और किसी भी समय पर अगर आप देखेंगे जैसे कि इस मोमेंट पर जेरी यहाँ पर है और टॉम यहाँ पर है, तो इस मोमेंट पर अगर आप टॉम की वेलोसिटी देखेंगे तो वो हमेशा जेरी की तरफ ही रहेगा. ऑलराइट, जिस मोमेंट की बात हम लोगों से की जा रही है उस मोमेंट पर डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 मीटर्स है और टॉम की वेलोसिटी बिल्कुल कैसी है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ जेरी. और इस इंस्टेंट पर अपने को क्या बताना है? वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टॉम. क्लियर है ये बात? तो चलिए सवाल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखिए इस सवाल में मेरे को ये स्ट्राइक कर रहा है कि जेरी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. मतलब कि उसका मोशन कैसा है? अनएक्सेलरेटेड है. मतलब जेरी के नजरिए से अगर मैं मोशन को देखूंगा टॉम के तो वो कैसा दिखाई देगा? वो सबसे पहली बात कि जेरी का जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा. और अब ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जेरी के नजरिए से टॉम का ट्रेजेक्टरी कैसा नजर आएगा. तो इस मोमेंट पर सबसे पहले मैंने क्या करा कि जेरी को अगर रोकना है, जेरी के नजरिए से देखना है ना, जेरी के फ्रेम से देखना है, तो जेरी के पास जो स्पीड है उसको छीनना पड़ेगा. तो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड इसे पीछे दे दिया. अब जो काम मैंने जेरी के साथ करा वही काम मुझे टॉम के साथ भी करना पड़ेगा, तभी तो रिलेटिव मोशन सही जाएगा. तो मैंने टॉम को भी क्या दे दिया? 5 मीटर पर सेकेंड इस मोमेंट पर. तो अब आप देखिए कि टॉम जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस तरीके की आ रही है. उसके पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा है 6 मीटर पर सेकेंड और एक है 5 मीटर पर सेकेंड. तो शुरुआत में ये इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ मूव करना चाहेगा. लेकिन ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो हमेशा इधर ही रहेगा लेफ्ट की तरफ. लेकिन ये जो ऑरेंज वेक्टर है ना बच्चों, ये हमेशा किस तरफ रहेगा? जेरी की तरफ रहेगा. तो चलिए सोचते हैं कि इसका मोशन किस तरीके का होगा. तो देखिए बच्चों, जेरी के नजरिए से टॉम का मोशन कुछ इस तरीके का नजर आना चाहिए. और किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं देखूं, है ना, इस इंस्टेंट पर मैं क्या देख रहा हूं कि लेट अस से कि एंगल थीटा घूमा है ना. और ये मैं देख पा रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकेंड तो उसके पास लेफ्ट की तरफ ही रहेगा क्योंकि मुझे जेरी को हमेशा रोक करके रखना है क्योंकि उसी के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं. तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर? मुझे दूसरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में देनी होगी? जेरी की तरफ. तो अब कुल मिला के सवाल ऐसा हो गया कि देयर इज अ पॉइंट और इस पॉइंट की तरफ, है ना, ये टॉम हमेशा 6 मीटर पर सेकेंड से जाना चाह रहा है और उसके अलावा उसके पास एक और वेलोसिटी है टूवर्ड्स लेफ्ट. तो हमारा सवाल जो है कन्वर्ट होकर के ऐसा बन गया. तो बच्चों अब देखिए मैं यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करने वाला हूं. मैं किसी भी मोमेंट पर इसके बीच की दूरी को, है ना, जेरी और टॉम के बीच की दूरी को कितनी कह रहा हूं? स्मॉल आर कह रहा हूं. और जेरी के नजरिए में, है ना, टॉम ने जितना एंगल घुमा उसे मैं थीटा कह रहा हूं.
अब देखिए ये वाली वेलोसिटी 6 है और ये वाली वेलोसिटी 5 है इन मैग्नीट्यूड। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर, है ना, पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए इस कहानी के हिसाब से हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। आर जो है ना, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है टॉम और जेरी के बीच का, ये क्या किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैं डी आर बाई डी टी, है ना, ये क्या लिख सकता हूं। अच्छा, डी आर बाई डी टी के साथ मैं नेगेटिव लगा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आर है ये कम हो रहा है। और किस रेट से कम हो रहा है, 6 से, तो ये इस डायरेक्शन में देखिए बढ़ना चाह रहा है, लेकिन 5 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इसे बढ़ाना भी चाह रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, हम लोग सिंपली यहां पर लिख देते हैं 6 माइनस 5 साइन थीटा, है ना। 6 से ये बढ़ना चाह रहा है इसकी तरफ, लेकिन 5 साइन थीटा से ये दूर भी तो जाना चाह रहा है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, तो जे के नजरिए में ना, जेरी के नजरिए में हम लोग अगर देखें टॉम को, तो आप देखिए कि इसके पास एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है और वो कितनी है, 5 cos थीटा, है ना। तो 5 cos थीटा बेसिकली v परपेंडिकुलर हो गया, और v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, d थीटा अपॉन dt। तो देखिए ये जो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं, अब इसके बाद मैं यूज करना चाह रहा हूं एक्सेलरेशन का जो पोलर कोऑर्डिनेट में जो फॉर्मूला होता है उसका, है ना। तो यहां पर ये आर कैप कौन सा कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, रेडियल कंपोनेंट, और ये थीटा कैप कौन सा कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो चलिए इनके इस्तेमाल से हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर नेट कितना आ रहा है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टर्म जो मुझे चाहिए होगा वो है आर डबल डॉट। आर डबल डॉट का मतलब होता है d2r बाय dt स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए मेरे पास dr बाई dt तो है ही, तो अगर मैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो d2r बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं कि dr बाई dt मेरे पास कितना था, ये था 5 साइन थीटा माइनस 6। तो अगर मैं इसे फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, d2r बाई dt स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 cos थीटा d थीटा अपॉन dt, है ना। तो d2r बाई dt स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब लेकिन मुझे कब के लिए चाहिए, मुझे ये चाहिए जब r की वैल्यू कितनी थी, जब r की वैल्यू थी 10 मीटर्स और जब थीटा की वैल्यू थी 0, है ना। उस मोमेंट पर ही के लिए तो मेरे को सवाल में बोला गया है ना। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि d थीटा बाई dt मुझे पता है उस मोमेंट पर कितना होगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। d थीटा बाई dt मेरे पास कितना है, ये 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय r। अब थीटा की वैल्यू उस मोमेंट पर 0 है, तो ये हो गया 5, और r की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 10। तो बेसिकली d थीटा बाई dt मेरे पास कितना है, हाफ है। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं एट दैट इंस्टेंट, है ना, उस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है ये बात। तो ये एक डेटा अपने पास ऑलरेडी है ना। तो इस डेटा की मदद से हम लोग यहां पर अगर d थीटा बाई dt को हाफ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, d2r बाई dt स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 1 d थीटा बाई dt हाफ है ही, तो ये हो गया 5 बाय 2, है ना। तो अपने को d थीटा बाई dt देखिए यहां पर बड़े आराम से मिल गया। अब देखते हैं अगला टर्म क्या है जो हमारे को देखना चाहिए। अगला है r थीटा डॉट स्क्वायर। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। r थीटा डॉट का स्क्वायर, बेसिकली इसका मतलब होता है r इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, है ना। मतलब वही अपना पुराना ओमेगा स्क्वायर r। तो अब यहां पर देखिए r की वैल्यू तो 10 है उस मोमेंट पर, और डी थीटा बाई डी टी उस मोमेंट पर कितना है, हाफ है, तो ये बन गया 10 बाई 4, है ना। मतलब ये कितना आ गया, 5 बाई 2। तो आप देखिए यहां पर कि अपना जो रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था वो था r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अब r डबल डॉट जो है वो आया 5 बाई 2, और जो ओमेगा स्क्वायर r वाला टर्म है वो भी आया 5 बाई 2। मतलब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो तो मेरा आ गया 0। तो अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट की, टेंजेंशियल कंपोनेंट की, और उसमें पहला टर्म कौन सा है, r थीटा डबल डॉट। तो चलिए r थीटा डबल डॉट निकालने की कोशिश करते हैं। r थीटा डबल डॉट का मतलब बेसिकली होता है r इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां से देखिए अपने पास डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर नहीं है, है ना।
तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो डी थीटा बाई डी टी का एक्सप्रेशन आया था ना, यही तो था एक्सप्रेशन डी थीटा बाई डी टी का, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखिए डी थीटा बाई डी टी मेरे पास था 5 cos थीटा अपॉन आर, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा। यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर 5 cos थीटा को एक टर्म मान लेता हूं और 1 बाय आर को एक और टर्म मान लेता हूं। तो 5 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, और इसके साथ और क्या लिख दूं, प्लस अब 1 बाय आर एज इट इज रहेगा और 5 cos थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, -5 sin थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर मेरे पास आ गया, जो कि मुझे यहां पर जरूरत थी जिसकी। तो अब हम लोग यहां पर भर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 है ही, अब मुझे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहां पर भरना चालू करते हैं, ये हो जाएगा 5 cos थीटा मतलब cos 0 जो कि हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस को अभी मैं होल्ड पे रखता हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं रख देता हूं, वो हो जाएगी 100, और डी आर बाई डी टी, है ना। डी आर बाई डी टी हम लोग कहां से निकाले भाई, तो डी आर बाई डी टी देखिए ये रहा 5 sin थीटा -6, अब थीटा उस समय कितना था, 0 था, तो डी आर बाई डी टी क्या आ गया, -6 आ गया। तो जिस -6 को मैंने एक होल्ड पर रखा था, वो यहां के -6 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, तो यहां पर सिंपली आ जाएगा 6। क्लियर है ये बात। अब देखिए जो दूसरा टर्म है उसके बारे में बात करते हैं ना, ये 10 जो है वो कॉमन था, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, +1 अपॉन आर। अब लेकिन यहां पर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां दिख रहा है कि साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि ये थीटा जो है वो 0 है। तो बेसिकली ये जो दूसरा टर्म है वो तो 0 ही हो गया, तो दूसरे टर्म को लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि आर थीटा डबल डॉट, ये कितना आ जाएगा, 0 से 1 0 चला गया, यहां से 5 2 10, मतलब ये बन गया 3। क्लियर है ये बात। और अब बात करते हैं आखिरी टर्म की, जो कि है 2r डॉट थीटा डॉट, जो कि होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और मैंने पिछले कैन यू क्रैक इट में पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करके दिखाया है कि कैसे ये ऑरेंज वाले जो बॉक्स के अंदर जो पूरा एक्सप्रेशन आता है वो कैसे आता है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे पूरे के पूरे कोरियोलिस एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देख सकते हैं, जो कि है कैन यू क्रैक इट का 15th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 2r डॉट थीटा डॉट को एक बार एनालाइज करते हैं यहाँ पर। तो ट्वाइस ऑफ r डॉट थीटा डॉट, तो ये बेसिकली क्या है, ये है ट्वाइस ऑफ dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, dr बाई डी टी कितना था, वो था -6, हमने अभी अभी निकाला था, और डी थीटा बाई डी टी कितना है, वो है 5 cos थीटा अपॉन r, मतलब बेसिकली ये है 5 इंटू कॉस थीटा इज 1 और डिवाइडेड बाय r जो कि 10 है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 2 10, 10 से 10 गया, तो ये -6 बन गया। तो अब आप देखिए वापस इस एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन को, यहां पर मुझे दिख रहा है कि r थीटा डॉट है ना, r थीटा डॉट जो ये वाला टर्म है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। और जो दूसरा टर्म अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसकी वैल्यू आ रही है -6, है ना। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ये वैल्यू थी 3 और ये वैल्यू आई -6। तो अगर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 और -6 को, तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा कैप के अलॉन्ग, है ना, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको ये टॉम एंड जेरी का ये प्यारा सा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।